दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब एक व्यक्ति उद्धार प्राप्त करता है, मोक्ष प्राप्त कर लेता है, तब उसे परमेश्वर की कलीसिया का अंग बना दिया जाता है। पर उस कलीसिया में उसका क्या स्थान होता है? यह एक महत्वपूर्ण बात है जिसे प्रत्येक विश्वासी को या उद्धार प्राप्त व्यक्ति को जानना आवश्यक है। क्या आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सा स्थान है जो आपको परमेश्वर कलीसिया में देता है? तो जानने के लिए मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए। प्रिय मित्रों, आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह और उद्धारकर्ता के पवित्र और महिमामय नाम में प्रेम भरा नमस्कार। मुझे पूरा भरोसा है कि आप परमेश्वर के वचन और अनुग्रह में निरंतर बढ़ते जा रहे हैं और उसके राज्य के मजबूत खंभे बनते जा रहे हैं। दोस्तों, यह आपका ही अपना सत्यवचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम है, जिसमें मैं बड़े ही आदर भाव के साथ आपका स्वागत करता हूं। आपको याद होगा कि हम पतरस की पहली पत्री पर मनन कर रहे हैं और आज हम दूसरे अध्याय से अपना अध्ययन आरंभ करेंगे। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि परमेश्वर की पवित्र प्रजा होने के लिए हमें कुछ बातों को अपने जीवन से निकालना भी आवश्यक है। परमेश्वर इस पवित्र जीवन को जीने के लिए हमें कुछ निर्देश प्रदान करता है, जो आज के अध्ययन का मुख्य विषय है। यदि इन बातों का त्याग हम नहीं करते हैं, तो इसका अर्थ है कि हम अपने पुराने स्वभाव में, अपने पुराने जीवन में ही जीवन जी रहे हैं। साथ ही आज हम यह भी देखेंगे कि अपने आत्मिक जीवन में उन्नत होने या बढ़ने के लिए हमें किस प्रकार वचन की अभिलाषा करना आवश्यक है। यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो हम परमेश्वर के वचन से भी प्रेम करेंगे। दोस्तों, बहुत से विश्वासियों के लिए परमेश्वर का वचन नीरस होता है, उबाऊ होता है, थका देने वाला होता है। उन्हें वचन में कोई रुचि नहीं होती है। दोस्तों, पर एक विश्वासी जो परमेश्वर में अवस्थित है या उसमें स्थापित किया गया है, वह सदा ही वचन से प्रेम करता है और उसके आत्मिक जीवन की उन्नति का मूल आधार केवल परमेश्वर का वचन ही है। मित्रों, हम परमेश्वर के वचन के द्वारा उसकी कलीसिया के जीवित पत्थर बनाए जाते हैं, जो कलीसिया का अंग है और उसे मजबूती प्रदान करने के लिए उसे ठहराया गया है। तो चलिए मित्रों, हम इन विषयों के आधार पर अपना अध्ययन आरंभ करते हैं और उन भेदों को समझते हैं जो वचन में दिया है। मित्रों, आज हम अपने अध्ययन को पहला पतरस की पत्री 2 अध्याय उसके 1 पद से आरंभ करेंगे। हमने पिछले अध्ययन में जाना था कि अध्याय 2, 3 और 4 में पतरस परमेश्वर की संतान और प्रभु यीशु के कष्टों के बारे में चर्चा करता है। इन अध्यायों में हम देखेंगे कि विश्वासी के जीवन में कष्टों से क्या लाभ होता है। कष्ट अलगाव उत्पन्न करते हैं, अध्याय 2 में। कष्ट मसीह आचरण उत्पन्न करते हैं, अध्याय 3 में। कष्ट परमेश्वर की इच्छा का आज्ञा पालन उत्पन्न करते हैं, अध्याय 4 में। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कष्ट अलगाव उत्पन्न करते हैं। अध्याय 2 अति स्पष्ट करेगा कि हमें नए जीवन अर्थात अविनाशी वचन से प्राप्त जीवन के कारण नया स्वभाव भी रखना है और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में उसका निर्वाह करना है। हम उसके संबंध में लाए गए हैं, जिसे हम बिना देखे प्रेम करते हैं। पतरस ने तो उसे देखा था और वह उससे प्रेम भी करता था, यद्यपि हमने उसे देखा नहीं है। पवित्र आत्मा उसे हमारे लिए वास्तविक बनाता है, जिससे कि हम उससे प्रेम भी कर सकते हैं। मेरे मित्रों, सच्चा अलगाव आपके नए जन्म की सच्चाई पर निर्भर करता है। अब आप में नया स्वभाव है और आप प्रभु यीशु के प्रेम में हैं। उसके लिए आपका प्रेम आपको विवश करता है कि आप उसे प्रसन्न करें। परमेश्वर के उद्देश्य में महान लक्ष्य यह है कि मनुष्य उद्धार पाए, दंड और आग की झील से ही नहीं, आज के संसार से भी। वह उन्हें मुक्ति दिलाना चाहता है, स्वर्ग के लिए ही नहीं परंतु प्रभु यीशु के मन के लिए।
क्रूस पर प्रभु यीशु के काम ने परमेश्वर और हमारे मध्य पाप द्वारा उठाए गए प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दे दिया है। हमारा भविष्य परमेश्वर की महिमा के साथ ज्योतिर्मय है और हम उस मुक्ति कार्य के मूल्य में अवस्थित किए गए हैं। हमें नया जन्म मिला है और शैतान भी उसे बदल नहीं सकता है। परंतु मेरे मित्रों, हम इस पृथ्वी पर अपना मसीही जीवन कैसे निर्वाह कर सकते हैं? अपने साथियों और प्रभु यीशु के साथ हमारा आचरण कैसा है? आइए हम पढ़ते हैं पहला पत्रस 2 अध्याय उसके 1 और 2 पद। लिखा है, इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। देखिए, हम परमेश्वर से हर काम की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। कुछ काम उसने हमारे लिए भी रखे हैं कि हम करें। पहले तो हमें कुछ बातों का त्याग करना है। पौलुस इफिसुस की कलीसिया को लिखे पत्र में इन बातों को वस्त्र उतारने जैसा कहता है। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसके 22 पद में लिखा है, तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट हो जाता है उतार डालो। इफिसियों 4 उसके 25 में कहता है, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। कुरिन्थ की कलीसिया को भी वह यही बात लिखता है, परंतु एक भिन्न उदाहरण देकर। पहला कुरिन्थियों 5 उसके 7 और 8 पद में, पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंधा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनावें, न तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। इस्राएल फसह और अखमीरी रोटी के पर्व में खमीरी रोटी नहीं खाते थे, अर्थात वह पहले जैसा जीवन नहीं जीता था। वह एक अलग स्थान पर एक अलग रोटी खाता था। यह उसके लिए उन्नति का चिन्ह था। इसी प्रकार पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया से कहता है कि जब वे मसीह को ग्रहण कर चुके हैं, तब उन्हें पुराने खमीर अर्थात बुराई और दुष्टता का त्याग करना है। हम इस जीवन में सिद्धता प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम में पुराना स्वभाव है। इसलिए कहता है, सब प्रकार का बैर भाव। बैर भाव क्या है? इसकी सर्वोत्तम परिभाषा जो मैंने खोजी वह है क्षमा न करने की आत्मा। मेरे मित्रों, क्या आप मन में कड़वाहट लिए हुए हैं? यदि आप नए जन्म और प्रभु यीशु से प्रेम करने की गवाही देते हैं, आपको देखने वाला इस अंतर को भांप नहीं पाएगा जब तक कि आप में बैर भाव और जमा हुआ क्रोध रहेगा। इसलिए आगे कहता है, छल। छल का अर्थ है बदला लेना या किसी पर प्रभाव डालना। हनन्या और सफीरा ने दान का दिखावा करके छल किया था। हमारा पुराना मनुष्यत्व, हमारा पुराना स्वभाव इस काम में प्रवीण है। जेबी लाइटफुट छल की परिभाषा देते हुए कहते हैं, विषाक्त स्वभाव जो किसी की हानि पर उतारू हो। कपट और डाह और निंदा। कपट का अर्थ है जो आप नहीं हैं वह दिखाना। निंदा करना अर्थात किसी की बुराई करना। आगे कहता है, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। जैसे भूखा बच्चा दूध के लिए मचलता है, वैसे ही विश्वासी को भी परमेश्वर के वचन के लिए मचलना चाहिए। मेरा बेटा जब नवजात शिशु ही था तो दूध की बोतल देखकर वह हाथ पैर फेंकना आरंभ कर देता था, और उसे देखकर मैं सोचता, काश मेरी कलीसिया परमेश्वर के वचन के लिए ऐसी अधीर हो जाए। मेरे मित्रों, परमेश्वर के वचन की भूख के बिना आप प्रभु यीशु के अनुग्रह और ज्ञान में कभी विकसित नहीं हो पाएंगे। आप परिपक्व विश्वासी नहीं बन पाएंगे। आप केवल शिशु ही रहेंगे। निस्संदेह एक शिशु और एक वयस्क मनुष्य हैं।
परंतु दोनों विकास में उन्नति के अलग अलग स्तर पर हैं। शिशु को बढ़ने के लिए दूध की आवश्यकता होती है। विश्वासी कैसे बढ़ता है? वह परमेश्वर के वचन का अध्ययन करके बढ़ता है। परमेश्वर के वचन से हटकर विकास नहीं है। मुझे अनेक कलीसियाई सेवकों से पत्र मिलते हैं। वे लिखते हैं कि वे शिशुओं की दाई हैं। एक पास्टर ने लिखा, मैं अपने आत्मिक शिशुओं की हवा निकालने में व्यस्त हूं। इन आत्मिक शिशुओं को बढ़ना है कि उन्हें पास्टर की आवश्यकता ना हो कि वह उनकी पीठ सहलाकर हवा निकाले। यदि उन्हें परमेश्वर के वचन की लालसा है तो उन्हें विकास करना होगा। जी हाँ, यह मेरा विश्वास है कि परमेश्वर के वचन का निर्मल दूध परमेश्वर का समग्र वचन है। हम यदा कदा एक बाइबल पद निकालकर मन को समझाने के लिए पढ़ें तो उससे हमारा विकास नहीं होगा। हमें विकास करने के लिए परमेश्वर के वचन को पूरा पढ़ना होगा। हमें परिपूर्ण एवं संतुलित आहार की आवश्यकता है। निस्संदेह हम दूध से आरंभ करते हैं, परंतु एक दिन हमें ठोस आहार की आवश्यकता है। आपका आत्मिक भोजन परमेश्वर का वचन है। पहला पत्रस 2:3 में लिखता है, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। उद्धार पाने के समय आप परमेश्वर के वचन की भूख लेकर जन्म पाते हैं। जन्म के बाद जब नया बालक घर लाया जाता है तो वह दूध पीना जानता है। आपको आवश्यकता नहीं कि उसे दूध पीने का पाठ सिखाएं। इसी प्रकार हमें मसीह में आत्मिक शिशुओं को परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए पाठ पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। हमें केवल उन्हें पोषण के लिए परमेश्वर का वचन सुनाना है। अब वास्तव में अलगाव क्या है? अलगाव का अर्थ है शरीर के कामों का त्याग। विश्वासी प्रायः सोचते हैं कि उन्हें संसार से अलग हो जाना चाहिए। हम संसार में रहते हैं। हम इस संसार के नहीं हैं, परंतु इस संसार में हमें रहना तो होगा ही। मैं आपको इस भ्रम का एक उदाहरण देता हूं। मैं एक प्रचारक को लेकर आधी रात तक चक्कर काटता रहा कि कोई ऐसा होटल मिले जहां बियर परोसी नहीं जाती है। यह उसकी अलगाव की समझ थी। अंत में हमें एक ऐसा होटल मिल ही गया और वहां खाना खाकर बीमार हो गया। मैं तो वहां कभी खाना नहीं खाता। मैंने उससे कहा, इस घटना के बाद मैं तो किसी भी साफ सुथरे होटल में खाना खा लेता। आवश्यक नहीं था कि मैं वहां कोई बियर पीता। अलगाव का अर्थ यह नहीं कि आप बार में जाकर खाना ना खाएं। हमें जिन बातों से अलग होना है वे हैं बैर भाव, छल, कपट, डाह और निंदा। इस अलगाव के लिए हमें परमेश्वर के आत्मा की आवश्यकता है। इस अलगाव के बिना हम मसीही परिपक्वता कभी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। पहला पत्रस 2:4 में आगे कहता है, उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। कहता है उसके पास आकर जीवता पत्थर है। हम बेतलेहम के शिशु के पास नहीं आते हैं। हम शिशु के समान एक जीवित पत्थर के पास आते हैं। यह जीवित पत्थर प्रभु यीशु है। पत्रस के अंगीकार के बाद प्रभु यीशु ने कहा था, मत्ती रचित सुसमाचार 16:18 में, इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। पत्रस यह स्पष्ट करता है कि जीवित पत्थर वह नहीं, प्रभु यीशु है। मत्ती रचित सुसमाचार 21:42 और 44 में भी प्रभु यीशु स्वयं को पत्थर कहता है। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने पवित्र शास्त्र में यह नहीं पढ़ा, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। यह भजन संहिता 118 का संदर्भ है। अब वह अपने बारे में कहता है, जो इस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा और जिस पर वह गिरेगा उसको पीस डालेगा। प्रभु यीशु कलीसिया की नींव का पत्थर है। वह आज एक पत्थर है। पहला कुरिन्थियों के पत्र 3:11 में पौलुस लिखता है, उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। आप
जब पापी होकर उस पत्थर पर गिरते हैं तब आप चकनाचूर हो जाते हैं, तथापि आपके चूर चूर होने पर भी वह पत्थर आपकी नींव बन जाता है, जो आपका उद्धार है। परंतु यदि आप उस पत्थर का इनकार करते हैं तो आप उस पत्थर के पार नहीं जा सकते। दानियल की पुस्तक 2:34 में दानियल ने देखा कि एक पत्थर जो हाथों से काटा नहीं गया था उस मूर्ति पर गिरा। यह पत्थर दंड का पत्थर है जो पृथ्वी पर प्रहार करेगा। यह पत्थर प्रभु यीशु का प्रतीक है। वह इस पृथ्वी पर दंड का पत्थर होगा। यहाँ प्रभु यीशु का कैसा चित्रण प्रस्तुत किया गया है, वह कुछ और भी है जो अद्भुत है। पहला पत्रस 2:5 में कहता है, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहणीय है। कहता है, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान। हम जीवते पत्थर कैसे हैं? पहला पत्रस 1:23 में कहता है, तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। ध्यान दीजिएगा, कहता है जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो। आपको स्मरण होगा कि पत्रस ने प्रभु यीशु से कहा था, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तो प्रभु यीशु ने उससे कहा, तू पत्रस है और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। पत्रस का अर्थ है चट्टान। प्रभु यीशु नींव का पत्थर है और पत्रस कहता है, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो। हम सब पत्रस के समान छोटे छोटे पत्थर हैं जो आत्मिक घर बनाते हैं। हम नया जन्म पाकर परमेश्वर के संतान बन जाते हैं और हमें परमेश्वर के भवन में चुन दिया जाता है। पौलुस भी भवन का रूपक काम में लेता है। इफिसियों के पत्र 2:19-22 में, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए, और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। आज परमेश्वर एक मंदिर बना रहा है, जीवित मंदिर। हम जो पापी रूप में आकर उसकी दया के लिए उस पर गिरते हैं और उद्धार पाते हैं, वह हमें इस मंदिर का भाग बनाता है। वह प्रभु यीशु नींव के पत्थर का निर्माण कर रहा है। कहता है, याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहणीय है। यह पत्र एक और चित्रण प्रस्तुत करती है। पवित्र याजक गण, सब विश्वासी जीवित पत्थर हैं, पवित्र याजक हैं। पत्रस कहता है, राजसी याजक। याजक होने के नाते हमें प्रभु यीशु के माध्यम से परमेश्वर को ग्रहण योग्य आत्मिक बलिदान चढ़ाने हैं। आपका आर्थिक दान भी आत्मिक बलिदान है। मैं नहीं समझ पाता हूं कि मनुष्य पैसों को आत्मिक क्यों नहीं मानता है। यह तो पैसे उपयोग पर निर्भर करता है। आप स्वयं को भी परमेश्वर को दे सकते हैं, यह भी आत्मिक बलिदान है। मेरे मित्रों, आज आपके पास समय है कि हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दें, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन को आशीषित करना चाहता है। मित्रों, आज हमने देखा कि परमेश्वर का वचन हमें कुछ बातों का त्याग करने के लिए कहता है, जैसे बैर भाव, छल, कपट, डाह, निंदा आदि। समाज में बहुत सी बुराइयां हैं मित्रों। कुछ बुरी आदतें भी हैं, जैसे नशा करना, चोरी करना, हत्या, व्यभिचार। ये तो बुराइयां हैं ही जो हमें दिखाई देती है, प्रकट है। पर कुछ ऐसी भी बुराइयां हैं जो दिखाई नहीं देती हैं, पर हमारे मन के अंदर रहती हैं, हमारे हृदय में छुपी रहती हैं। ये भी हमारी आदतों में शामिल रहती हैं। दोस्तों, परमेश्वर का वचन हमें इनसे तौबा करने को कहता है,
उनसे दूर होने को कहता है। दोस्तों, इन बुराइयों को भी हमें जानकर और प्रयास करके छोड़ना होगा। यह एक विश्वासी जीवन जीने का प्रयास है, प्रयत्न है। ये बुराइयां अपने आप हमारे जीवन से कभी नहीं जाएंगी। दोस्तों, हमें इसका इनकार करना होगा कि हम उन्हें अपने जीवन में स्थान ना दें। जब अवसर आए तब उसका त्याग करें। पर आपने देखा कि परमेश्वर का वचन एक और काम करने के लिए हमें कहता है कि हम वचन की लालसा एक छोटे शिशु के समान करें, छोटे से बच्चे के समान करें। दोस्तों, जब किसी मनुष्य का पेट भरा होता है तब उसके लिए अच्छे से अच्छा भोजन भी महत्व नहीं रखता। अर्थात भूख हमारे अंदर से उत्पन्न होती है। वचन के लिए हमारे अंदर से भूख उत्पन्न होनी चाहिए। एक छोटा शिशु, उसके लिए एकमात्र भोजन होता है दूध। जैसे कि उसे भूख लगती है, वह उसके लिए ललक जाता है, बेताब हो जाता है, रोने लगता है, बिलखने लगता है। आज कितने विश्वासी हैं जिन्हें परमेश्वर के वचन की इतनी ललक है कि वो उसके बिना रह नहीं सकते, वे उसको जानना चाहते हैं। यह परमेश्वर का वचन ही है जो हमारी आत्मिक भूख को तृप्त करता है। दोस्तों, संसार के सभी मनुष्य आज आत्मिक तौर पर भूखे हैं और उनकी आवश्यकता है केवल परमेश्वर का वचन। दोस्तों, यह भी अपने आप नहीं होता है, पर हमें निरंतर और प्रतिदिन इसके लिए प्रयत्न करना है, उसके साथ बैठना है, प्रतिदिन वचन का अध्ययन करना हमें है। इसे अपनी आदत बनाना होगा। क्या आप ऐसा कर रहे हैं? मित्रों, हमारा यह प्रसारण इस कार्य में आपकी सहायता कर रहा है, इसलिए आप इसमें शामिल होने से ना चूकिए। दोस्तों, आज मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आपने अब तक हमें कभी भी फोन नहीं किया है तो आज इस अध्ययन के बाद कम से कम एक फोन करके अपने विचार, अपनी भावनाओं को, अपनी जो शिक्षा आपने प्राप्त किया है, हमसे बांटें, ताकि हमें पता चले कि आप भी हमसे प्रेम करते हैं और प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ते हैं। आइए मित्रों, प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको धन्यवाद देते हैं। यह आपका अनुग्रह निरंतर हम पर बना रहता है। पिता, हम धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए जो निरंतर हमारे जीवन में आपके वचन की शिक्षा को देता है। प्रभु, आपका वचन जो हमारे हाथों में है, प्रभु हम इससे प्रेम करने वाले बने। प्रभु, हमारे अंदर इस वचन की भूख उत्पन्न करें। प्रभु, होने दे कि हम एक छोटे शिशु के समान इस वचन को प्रतिदिन अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए ललकते रहें। प्रभु, हमारे अंदर वो प्रेम, वो इच्छा शक्ति उत्पन्न करें कि हम इस वचन के बिना जीवन जीना ना चाहें। प्रभु, आप ऐसा कर सकते हैं और हमें आप सहायता करें कि हम प्रतिदिन प्रयत्नशील रहें, इस वचन को पढ़ने के लिए बैठें, इसके ऊपर मनन करें, इस पर अपना ध्यान केंद्रित करें, ताकि प्रभु हम अपने आप को उस अनंत जीवन के लिए तैयार करते रहें जिसके लिए प्रभु आपने हमें चुना है। सभी लोगों को, हमारे दर्शकों को आपके पवित्र और सुरक्षित हाथों में रखते हुए विनती प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि आज आपने आशीषें पाई हैं। अगले प्रसारण में हम इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे और आशा करते हैं कि आप फिर से हमारे साथ उपस्थित होंगे। क्यों? क्योंकि आप वचन से प्रेम करते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्न को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, विश्वास। पतरस आरंभ में अनुग्रह के साथ आशा को रखता है, तत्पश्चात वह विश्वास के साथ आशा को रखता है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, एक मनुष्य की आत्मा के लिए खाली स्थान आत्मिक भोजन है। ए, आराधना, बी, परमेश्वर का वचन, सी, नियमित प्रार्थना, डी, भले काम करना। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें।
क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।